घनघोर जंगल में पहुंच गए। परमात्मा को ढूंढते फिर रहे, किससे पूछूं, क्या करूं, कैसे ढूंढूं, कि देवर्षि नारद का दर्शन हो गया। जंगल में दौड़ करके दंडवत किया। नारद जी आश्चर्य में, ये नन्हा सा बच्चा जंगल में कैसे घूम रहा है। राजकुमार के मुखमंडल पर एक दिव्य आभा को देख करके नारद जी बोले, बेटा कौन हो तुम? ध्रुव जी ने अपनी सारी व्यथा कथा विस्तार से बताई और कहा, गुरुदेव मैं परमात्मा को पाने के लिए जंगल में उन्हें ढूंढ रहा हूं। नारद जी गदगद हो गए, वाह अहो तेज क्षत्रियाणाम, धन्य है इन क्षत्रियों का तेज। एक नन्हा सा बच्चा सौतेली मां से अपमानित होकर परमात्मा को पाने का दृढ़ संकल्प करके आ गया। पहले इसकी परीक्षा लेके देखूं, इसका वैराग्य किस स्थिति का है। क्योंकि मरकट बैरागी समाज में, संसार में ज्यादा होते हैं। मरकट माने बंदर, बंदर जैसा बैरागी। घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठ पर। जो लड़ाई झगड़े घर में हो गए, सोई बैराग्य का भूत चढ़ा। अरे कहीं कुछ नहीं धरा, सबको देख लिया, सबको अजमा लिया, मैं तो चला सुखताल वहीं एकांत में बैठ के भजन करूंगा महाराज जी के आश्रम में। आज के बाद घर लौटने वाला नहीं। तिल मिला के गुस्सा में छटपटा के चले गए। और रेलवे स्टेशन तक आते आते पप्पू की याद आएगी। मेरा छोटा सा पोता मेरे साथ में ही सोता, मेरे साथ में ही खाता। छोड़ के चला जाऊंगा, बीमार पड़ जाएगा, मेरे बिना रह ही नहीं सकता। चलो 10 बर्तन है, घटकते ही रहते, नेक समझदार हो जा, बाद में देखेंगे। फिर लौट के घर पहुंच गए। इसको कहते हैं मरकट बैराग्य, पल पल में बदलता रहता है। तो ध्रुव जी अभी बच्चे हैं, मां ने डांट दिया तो भग गए, और मां की याद आएगी तो फिर लौट सकते हैं। इसलिए इस बच्चे की परीक्षा लेनी चाहिए। नारद जी ने समझाया, देखो बेटा तुम अभी बच्चे हो, जिस परमात्मा को तुम ढूंढने निकले हो, पाने निकले हो, उसको पाना इतना सरल नहीं है। जंगल में मैं तुम्हें दिखाता हूं, हजारों महात्मा बैठे हैं गुफाओं के भीतर, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सारी जिंदगी उसको पाने के लिए बिता दी, और एक झलक तो अभी तक पाई नहीं। तो बेटा जब इतने इतने बुढ़े नहीं पा सके, तुम 5 साल का बच्चा कैसे पालेगा? बहुत कठिन है, बहुत समस्याएं हैं जंगल में। तू कोमल है, महलों में रहने वाला, ये सब कष्ट तेरे से नहीं सहन होंगे। जाओ मां के साथ रहो, बच्चे हो, इन बातों पर अभी ध्यान मत दो। ध्रुव जी बोले, प्रभु आपको यदि उनको पाने का रास्ता आता हो तो बताओ, नहीं आप अपनी रास्ता जाओ, मुझे अपनी रास्ता जाने दो। लौटने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। पाने को निकला हूं तो पाके ही लौटूंगा। नारद जी प्रसन्न हो गए, चेला तो पक्का मालूम पड़ता है। पुराने महात्मा जल्दी से चेला नहीं बनाते थे, खूब ठोक बजा करके देख लेते, तब कृपा करके मंत्र देते थे। नारद जी प्रसन्न हो गए, और ऐसे श्रेष्ठ उत्तम शिष्य को पाने के लिए सद्गुरु भी लालायित रहते हैं। जैसे उत्तम पुत्र से पिता का नाम विख्यात होता है, ऐसी उत्तम शिष्य से गुरु का भी नाम प्रसिद्ध होता है। श्री स्वामी परमहंस जी महाराज महान थे, और विवेकानंद जैसे शिष्य प्राप्त हो गए तो अति महान हो गए। शिष्य ने उनके गौरव को जगत में व्याप्त कर दिया। तो ऐसे उत्तम शिष्य की खोज सद्गुरु को भी रहती है। नारद जी प्रसन्न हो गए ध्रुव की दृढ़ता को देख करके। अच्छा बेटा, तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, जमुना के तट पर बैठ के इस मंत्र का जाप करो। मुझे विश्वास हो गया है तुम्हें परमात्मा की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र है बेटा, निरंतर इस मंत्र का जाप करो। 7 रात्रि पर्यंत इसका अखंड कोई जाप कर ले तो उसकी आंखों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य आ जाती है। पुमान पश्यति खेचरान, जपने की सारी विधि, सारे नियम समझा दिए। भगवान को पाने की सच्ची लगन यदि साधक में है तो भगवान नारद जैसे सदगुरु अपने आप ही भेज देते हैं। ध्रुव जी ने खोज नहीं करी, नारद जी अनायास मिल गए। तो कोई इतना बड़ा संत अनायास थोड़ी मिल जाता है।
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ठाकुर जी की कृपा विशेष होती है तब ऐसे विशिष्ट संतों का दर्शन मिलता है, अनायास नहीं। हम ऐसा समझने लगते हैं कि अनायास मिल गए चलते फिरते, पर भगवत कृपा के बिना ऐसे संतों का दर्शन दुर्लभ। तो ध्रुव को ही क्यों मिले? क्योंकि ध्रुव की उत्कंठा सच्ची है, ध्रुव की भक्ति और समर्पण सच्चा है। जब भगवत प्राप्ति की सच्ची लगन साधक में होगी तो सच्चा सदगुरु घर बैठे आ जाएगा, और बनावटी भक्ति होगी तो बनावटी ही कोई गुरु मिलेगा। ये पक्की बात है। श्री विभीषण जी महाराज लंका के निशाचरों के बीच रहते हैं, जिम दसनन में जीव बिचारी। ऐसे फंसे हैं निशाचरों के बीच लंका में विभीषण, परंतु ऐसे वातावरण में भी विभीषण जी ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका बंदतः देख हरसी कपिराय। निशाचरों में ऐसे कोई रह सकता है जैसे विभीषण जी रह रहे हैं? अरे हम लोगों को कि थोड़ा भी प्रतिबंध लग जाए सरकार का या कोई समस्या आ जाए तो तुरंत कहे अरे साहब हम चाहते तो बहुत हैं परंतु समस्या ऐसी है, वातावरण हमारे घर का ऐसा है और हमारी नौकरी ही ऐसी है कि कुछ हो नहीं पाता। ये सब बहानेबाजी है। सच्ची बात यह है कि हमारी ना निष्ठा है ना हम करना चाहते हैं, और यदि निष्ठा सच्ची है, चाह पक्की है, कहीं भी रहो कैसे भी रहो, जब विभीषण निशाचरों के बीच में अपना भजन कर सकते हैं तो कम से कम वैसा वातावरण हमारे साथ तो अभी नहीं होगा। चारों तरफ धर्म सुनिए नहीं काना, राम नाम कोई ले नहीं सकता महाराज रावण के राज्य में, परंतु फिर भी वहां राम जी के आयुध से घर सजा हुआ है, तुलसी का बिरवा है, ठाकुर जी का मंदिर भी सुंदर बना रखा है घर में, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ये रहने विभीषण जी की लंका के बीच में। परिणाम क्या हुआ? निष्ठा सच्ची थी, भाव पक्का था, भले ही निशाचरों के बीच में रहे तो क्या हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में विप्र वेश धारण करके पक्के सदगुरु घर बैठे ही आ गए। जहां संत दर्शन नहीं हो सकता, निशाचरों के अलावा सज्जन का कहां दर्शन? हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि यहां कहां सज्जन कर बासा, ये धर्मात्मा, ये सज्जन, ये निशाचरों के बीच में कौन बैठा है भाई? हनुमान जी को लगा यदि सच्चा सज्जन है तो भेंट जरूर करूंगा। ऐसन हट करे हों पहचानी, क्यों? बोले साधु से हो ये न कारज हानि। ये कोई साधु है और साधु जहां भी मिले उससे संबंध जोड़ना चाहिए, क्योंकि हानि कभी नहीं होती, फायदा ही फायदा है। इसलिए हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही विप्र बन करके मिलने पहुंच गए। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, सकल गुण निधानम, समस्त गुण गणों के निलय हैं, भंडार हैं। एक गुण में ही व्यक्ति की कीर्ति अमर हो जाती है। अरे कोई पहलवान हो विश्वविख्यात हो जाएगा, बहुत अधिक बुद्धिमान हो तो विश्वविख्यात हो जाएगा। इनमें सारी योग्यताएं हैं। पहलवानों में कितने पहलवान? बोले अतुलित बल धामम, कोई नहीं तोल सकता इनका बल, इतने अतुलनीय बल के भंडार। पढ़े लिखों की बात आवे तो कितने बुद्धिमान? बोले बुद्धिमताम वरिष्ठम, हम हर मामले में नंबर 1, सेकंड डिवीजन नहीं। ज्ञानियों में ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, भक्तों में रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के सबसे लाडले भक्त भी हैं, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में भी वरिष्ठ हैं, पहलवानों में भी नंबर 1। जबकि समाज में प्राय आप ध्यान से देखें तो जो पहलवान होगा वो बुद्धिमान नहीं होगा। प्राय पहलवान भैंस का दूध पीते हैं, मोटी बुद्धि के ज्यादा होते हैं, बुद्धिमानी का काम नहीं कर सकता पहलवान आदमी। और जो बहुत बुद्धिमान होगा वो शरीर से 1.5 हड्डी का दिखेगा, पहलवान नहीं दिखेगा। हनुमान जी पहलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं, इसलिए बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, सब कुछ देने में समर्थ हैं।
बल मांगो, विद्या मांगो, बुद्धि मांगो, सबके सकल गुण निधानम कहना पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं अलग अलग गुण कितने गिनाऊं मैं इनके, ये तो सकल गुणों के भंडार है। और ऐसे सकल गुण निधान श्री हनुमंत लाल जी जैसे परम संत विभीषण जी को घर बैठे ही दर्शन देने मिल आ गए, घर में घुसे चले आए निशाचरों के बीच। इसलिए ये जो हम आजकल कहते रहते हैं कि साहब कलयुग है, अब संत देखने को मिलते ही कहां हैं, संत रहे कहां हैं। अरे संत तो आज भी हैं, पर हम तो सच्चे साधक बने तो संत घर बैठे ही आ जाएंगे किसी न किसी वेश में। और ऐसे ही दिखावटी भक्ति होती रही तो दिखावटी कोई महात्मा भी मिल जाएगा। सच्चे संत सच्चे साधकों को ही मिलते हैं। और वैसे प्रयास करो तो ढूंढे ढूंढे ना मिले। ध्रुव जी महाराज की लगन सच्ची थी, इसलिए सच्चे सदगुरु देवर्षि नारद जैसे रास्ते में मिल गए, मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज यमुना के तट मथुरा में आ गए। यमुना स्नान किया और टीले पर बैठ करके द्वादशाक्षर मंत्र जाप कर उठे। नियम लिया 3 दिन में एक बार फलाहार और 3 दिन तक सर्वथा निराहार, कुछ नहीं। और फलाहार का मतलब फलाहार, फलों का आहार। हम लोगों की तरह फलाहार नहीं करते थे। हम लोगों का फलाहार सब जानते हैं। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझ लो आज कोई व्रत है। कोटू की पकौड़ी भी, पूड़ी भी और रबड़ी भी और अधौटा खीर भी। कोई पूछे क्या मामला है, बोले साहब आज हमारा व्रत है, आज भोजन बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा सा फलाहार ले लेंगे। और फलाहार के नाम पर पूरा फुलाहार। ऐसा व्रत नहीं करते थे। तेरा त्रांते कपित्थ पदरासन। कंद मूल फल जंगल के जैसे मिल गए, उन सबको लेके फलाहार कर लिया। फलाहार छोड़कर वृक्षों के पत्ते और धरती की घास 6 दिन में एक बार पाते हैं, 6 दिन तक वो भी नहीं। तीसरा महीना लगा तो नव में हनी, 9 दिन में एक बार पत्ते और घास भी छोड़ दी। 9 दिन में एक बार जमुना जी का जल पीते हैं और 9 दिन तक पानी भी नहीं। चौथा महीना लग गया। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। अब 12 दिन में एक बार क्या, बोले पानी भी छोड़ दिया, केवल वायु पान करते हैं, वायु का आहार 12 दिन में एक बार। और जो 5वां महीना लगा ऐसा प्राणायाम चढ़ा लिया ध्रुव जी महाराज ने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर कि संसार के समस्त चराचर प्राणियों का प्राण वायु अवरुद्ध हो गया। हाहाकार मच गया त्रैलोक्य में, देवलोक में। देवता घबराए, भगवान की शरण में दौड़े। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम विदेहि तन्नो व्रजनाद् मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणम्।